वेलकम व्यूअर्स। नाउ टुडे मैं शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज, जो मेरा ये एसएसबी गाइडेंस का सीरीज़ है। पूरा जो वीडियोस हैं उसमें मैंने अभी तक बेसिक एसएसबी के बारे में बताया है, आप लोगों को आपके साथ शेयर किया है इंटरव्यू टेक्निक, जीटीओ टेक्निक, and now finally it is a psychological test. Okay, now in GTO you would realize, शायद आप में से काफ़ी लोग ये सोचते भी होंगे कि पहले तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर जीटीओ, एंड फिर उसी के दौरान कहीं इंटरव्यू टेस्ट हो जाता है। तो क्यों कर मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, उसका एक खास रीज़न है, एक वजह है। मैंने कोशिश किया है कि आप सभी लोगों के साथ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो कॉन्स्टेंटली मेरे वीडियोस शुरू से देखते चले आ रहे हैं, और एक कोशिश है कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाए, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया जाए आपको। ओके, जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके। ओके, जब आप उस टेस्ट की तैयारी करते हैं, अगर आप बेसिक्स क्लियर हैं, ओके, तो हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैथ्स के अंदर हम पहले सीखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देन बेस्ड ऑन दोज बेसिक्स वी कैन सॉर्ट आउट कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आल्सो। ऑलराइट, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। और उसमें ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि जो इंटरव्यू टेक्निक है बहुत सिंपल सा है, प्रिंसिपल बहुत कठिन नहीं है, आप उसको समझ के बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है जीटीओ टेस्ट। ओके, उसके अंदर भी जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ग्रुप इफेक्टिवनेस, जेस्टॉल्ट वगैरह, वो थोड़ा इंटरव्यू से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बट इसी बात को हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में नहीं बोल सकते। ओके, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, दे आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरीज विच आर लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। इतना इजी नहीं है उनको समझना, इस करके मैंने इसको सबसे आखिरी में रखा है। ओके, ऑलराइट, क्योंकि कई सारी चीजें जो कि पहले लागू थी, अगर आप उनको समझ चुके हैं तो इसको जब समझने के लिए थोड़ा एक तो आसानी होगी, और अगर वो माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको इसको भी समझने में सहूलियत होगी, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए मैंने इसको सबसे आखिरी में रखा है। अब एक और आज का जो वीडियो है, बेसिकली मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा साइकोलॉजिकल टेस्ट से। ओके, इंट्रोड्यूस इन द सेंस कि मेरे दिमाग में ये एक क्वेश्चन चलता रहता है कि मेरे अपने कैंडिडेट्स के साथ क्या ये कॉम्प्लेक्स चीजें शेयर करने का जरूरत है? All they should do is just go appear for the test and leave it to the psychologist to assess the personality. हमें क्या जरूरत है कि हम उसके बारे में समझें? आप एक मर्सिडीज अगर गाड़ी खरीदता है, आपको जस्ट कोशिश होता है मुझे चलाना आना चाहिए, उसके पुर्जे क्या हैं, कैसे वो काम करता है, उसकी मशीनरी क्या है, किस बेसिस पे उसके कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, उसका जरूरत नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई टोटली एग्री विथ दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं, रॉ हैं, और देयर माइंड्स हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड बाय प्रिपेयरिंग फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट इन ए इनकरेक्ट मैनर, आई शुड से। इनकरेक्ट मैनर क्या है? एक्शन लेवल पे स्टोरीज को रट लेना है, ब्लैंक स्टोरी आएगी तो उसके बारे में क्या लिखना है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस तरीके से प्रिपरेशन किया है, राइट, तो अगर वो डायरेक्शन गलत है, ओके, स्पेशली दोज जो आर रिपीटर्स, या जो जिन्होंने एक्सटेंसिव तैयारी करके जाने की इच्छा है उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिर मेरे ख्याल से उनको ये कुछ एक थ्योरीज, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पहले समझना शायद बेनिफिशियल रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, और इसीलिए मैं जो भी अभी नेक्स्ट कवर करने वाला हूं उसमें मैं अपने व्यूअर्स का एक ही डिस्क्रिप्शन चाहूंगा कि प्लीज फॉर हेवन से
डोंट रीड इट। ऑल दोज यंग कैंडिडेट्स जिन्होंने की बहुत तैयारी, मैं उनको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, पर शुरू के कुछ लेसन्स जिसमें कि मैं कुछ थ्योरीज की बात कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों के ऊपर ये टेस्ट साइकोलॉजी के बने हुए हैं, वो आपको देने का जो मेरा कोशिश रहेगा अगले 1 या 2 वीडियो के अंदर। उनको नए बंदों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। Okay, I would not like to corrupt in the sense confuse them. Okay, they should just know the process. Okay, उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है, कैसे स्टोरी बनानी है, उतना समझना, क्या टेस्ट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो ये दिस आई विल कवर लेटर इन दिस सीरीज। ओके, उतना ही जानना काफ़ी होगा, बट दे कैन स्किप। तो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर दोज हु आर रिपीटर्स और हु हैव प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली for psychological test through internet or through some kind of a coaching. Okay, so this is something very important, and therefore right in the beginning I want to make it absolutely clear. So please remain standby for my this series on psychological test, which is most important I would say, because इसकी समझ बहुत कम है लोगों को, बहुत कम है। Okay, और ये दिस इज समथिंग लाइक वो 6 blind persons trying to explain to somebody will say यार ऐसा सेंटेंस लिख दो, somebody will say SD में पहले से तैयारी करके चले जाओ, somebody will say blank के लिए पहले से तैयारी करके जाना है, नहीं जाना है। तरह तरह के लोग आपको अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन लेते हैं, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी, बट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके अगर आप तैयारी करेंगे तो वो तैयारी आपकी सही ओवरऑल नहीं होगी, और ओवरऑल जो चीज़ें साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर देखना चाहता है वो उस तरीके से उभर के सामने नहीं आ पाएगी। कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एज वी मूव फर्दर। ओके, सो प्लीज रिमेन स्टैंड बाय फॉर these videos, okay, which I'll be posting one by one, probably one video every week. Okay, so all the very best till then. Thank you so much.